दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइनें बना के बताऊंगा। तो पहले इन शब्दों की जो आउटलाइनें मैं बनाऊंगा उनको आप देखें। देखने के बाद में इन्हें लिखने का प्रयास करें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखें। इस प्रकार से यदि आप डिक्टेशन लिखने का प्रयास करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपकी डिक्टेशन अच्छे से लिख जाएगी और आपकी गलतियां भी निश्चित ही कम होंगी। यदि इसके बाद भी आपको दिक्कत आती है, शॉर्ट हैंड लिखने में स्पीड नहीं बन पा रही है, काफ़ी स्टूडेंट को परेशानियां हो रही हैं कि काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, स्पीड नहीं बन पा रही है, उनकी गलतियां अधिक आ रही हैं। अब ऐसे में वो लोग क्या करें? इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासों में आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। चाहे आपकी स्पीड नहीं बन रही है, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, गलतियों को कैसे कम किया जाए और आपको एक अच्छा स्टेनोग्राफर किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासें हैं। ऑनलाइन क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अभी शॉर्ट हैंड सीखने के बारे में सोच रहे हो, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें आपको कैसे ज्वाइन करनी है, इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उसका समाधान करा सकते हैं। तो अभी मैं इन जो शब्द हैं उनको आपको बना के बता रहा हूँ। इन शब्दों को आप पहले देखें। यह है आर्थिक रूप से, बहुत ही अच्छे शब्द हैं, इनको देखिए आप। इस तरह से बनाएंगे आर्थिक और ये रूप से, सा का आंकड़ा हो गया, ये हो गया आर्थिक, ये रूप से। इसके बाद में है धार्मिक रूप से, इसको इस तरह से बनाएंगे धार्मिक रूप से। आगे है सामाजिक रूप से, इस तरह से सामाजिक रूप से, ये हो गया सामाजिक रूप से। इसको इस तरह से बनाएंगे ऐसे करके, सामाजिक और ये रूप से, इस तरह से बना सकते हैं। आगे है जातिगत रूप से, इस तरह से बनाएंगे इसको जातिगत रूप से, ये हो गया जातिगत रूप से। इसके बाद में है स्पष्ट रूप से, ऐसे बनाएंगे स्पष्ट रूप से, ये हो गया स्पष्ट रूप से। आगे है व्यावहारिक रूप से, लाइन से ऊपर व्यावहारिक और ये रूप से, ये हो गया व्यावहारिक रूप से। उसके बाद में है आंतरिक रूप से, इसको बनाएंगे आंतरिक रूप से। इसी प्रकार से आगे आएगा रक्षात्मक रूप से, रक्षात्मक रूप से, ये हो गया रक्षात्मक रूप से। आगे है सामूहिक रूप से, ऐसे बनाएंगे सा का आंकड़ा, सामू और ये हा का आंकड़ा, इसको बड़ा कर देंगे सामूहिक रूप से, ये हो गया सामूहिक रूप से। इसके बाद में है लिखित रूप से, इसको बनाएंगे लिखित रूप से, ये हो गया लिखित रूप से। आगे है मौखिक रूप से, मौखिक रूप से। इसके बाद में है शारीरिक रूप से, ऐसे बनाएंगे इसको शारीरिक रूप से। इसके बाद में आएगा मानसिक रूप से, मानसिक रूप से। आगे है भावनात्मक रूप से, बहुत ही अच्छे शब्द हैं, इनको देखते रहिए आप। पहले देखें अच्छे से, उसके बाद में इन्हें बनाने का प्रयास करें। भावनात्मक रूप से, हो गया भावनात्मक
रूप से। इसके बाद में है निश्चित रूप से, ऐसे बनाएंगे, निश्चित रूप से। आगे है सांकेतिक रूप से, सांकेतिक रूप से। इसके बाद में है दंडात्मक रूप से, दंडात्मक रूप से। लास्ट में है हिंसक रूप से। हाँ का आंकड़ा बड़ा कर देंगे इसको, ऐसे करके, हिंसक रूप से। ये हो गया हिंसक रूप से। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, इसी तरह से आप डिक्टेशन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, समय कम है और मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, बुक का आपको अच्छे से अध्ययन करना है और डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें और शब्द चिन्ह और सर्वनाम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो 70% कम से कम आपकी जो शॉर्ट हैंड होती है वो शब्द चिन्ह और सर्वनामों पर ही आधारित है। इसलिए शब्द चिन्ह और सर्वनाम जिसके अधिक मजबूत होते हैं वही शॉर्ट हैंड को लिखने में माहिर होते हैं। इसके बाद में आपके जो आगे के जो शब्द हैं, नियम हैं आपके, उनको भी आप देखते रहिए। सभी बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन आप शब्द चिन्ह और सर्वनाम पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट की गलतियां का और को, ने और से, की और की में गलतियां काफ़ी आती हैं। इन गलतियों पर आप विशेष फोकस करें। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। डेली आपको कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा वीडियो में। आप वीडियो को डेली देखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।